नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देशूरी क्लासेस। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। फटाफट आ जाओ, देखिए सभी साथी एक बार जल्दी से। बिल्कुल क्लास का टाइम हो गया है, सभी आ जाओ फटाफट। बिल्कुल दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे जो है अपनी क्लास आती है। कौन सी? आपके हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए स्पेशली हिंदी व्याकरण की जो है क्लास हम लेकर आते हैं। बिल्कुल फटाफट आ जाओ सभी जल्दी से। हाँ जी, वेरी गुड। इस क्लास में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के मॉडल पेपर नंबर 50 के बारे में जो है आज देखने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न, ठीक है। मॉडल पेपर भी 50 है और प्रश्न भी कितने हैं? 50 है, ठीक है। तो फटाफट सभी साथी ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। एक बार सभी साथियों को शेयर भी कर लो क्लास जल्दी से, ठीक है। और लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट राधे राधे। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फटाफट आंसर करो। देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताओ। देखिए बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव। फटाफट आंसर करो सभी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है सभी का, ठीक है। वेरी गुड। यथाशक्ति के अंतर्गत जो है आपकी हो जाएगा कौन सा समास रहेगा? सी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपके अव्ययी भाव समास लगा दो सभी का। कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव समास अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर अगला प्रश्न। महोदय में कौन सा समास है? बताओ। देखो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। बताइए फटाफट जल्दी से। महोदय, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आंसर मिल रहा है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट। यहाँ पे कौन सा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। दशानन में कौन सा समास है? बताओ। देखिए दशानन में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा किसमें? दशानन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। सप्तर्षि में कौन सा समास है? बताओ। देखिए सप्तर्षि द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। बिल्कुल साथियों, रेगुलर जो है इस क्लास का हिंदी की व्याकरण की जो क्लास है अपने लिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे अगर उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल जो है आपके लिए उपयुक्त होगी, ठीक है। सप्तर्षि में कौन सा समास है यहाँ पर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर। लगा दो सभी अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। भाई बहन में कौन सा समास है? बताओ। देखिए तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। भाई बहन, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। भाई और बहन क्या बनेगा इसमें? भाई और बहन, ठीक है। और का यहाँ पर क्या हो रखा है? लोप हो रखा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? द्वंद्व समास सही रहेगा। सी ऑप्शन कर दो यहाँ पे। 3 नंबर अपना बिल्कुल सभी साथियों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। राजा रंक में कौन सा समास है? बताओ। देखिए द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। राजा रंक, राजा और रंक, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन कर दो करेक्ट यहाँ पर। वेरी गुड, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। 3 बजे का ही जो है हिंदी व्याकरण की इस क्लास का समय है। अपने रेगुलर क्लास आ रही है, आप सभी जो है रेगुलर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। राजकुमार में कौन सा समास है? बताओ। देखिए राजकुमार के अंतर्गत तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और कर्मधारय। हाँ जी, राजपुरुष, राजकुमार में कौन सा समास होगा यहाँ पर? करेक्ट अपने बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास रहेगा सभी का आंसर, ठीक है। लगा दीजिए 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न जल में कौन सा समास है? बताओ। देखिए अन्न जल में समास कौन सा होगा? हाँ जी, वेरी गुड। अन्न और जल, अन्न और जल, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास आ रहा। बहुत बढ़िया, 1 नंबर ऑप्शन लगा दीजिए सभी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे। पदच्युत में कौन सा समास है? बताओ। देखो पदच्युत तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव। पदच्युत में कौन सा समास है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आ रहा है। तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे करेक्ट अपना, ठीक है। ए ऑप्शन लगा दीजिए सभी साथी करेक्ट है। बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरपेट में कौन सा समास है? बताओ। देखिए बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। भरपेट में समास कौन सा है? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर अब यही भाव सभी का आंसर करेक्ट है, ठीक है। लगा दीजिए अब यही भाव समास यहाँ पर भरपेट के अंदर। नेक्स्ट देखो फिर आगे। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? बताओ। देखिए विलोम शब्द युग्म कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? अमल का विमल होता है क्या? बताओ। देखिए एक बार, अमल का विमल होता है कि नहीं होता है? फटाफट कमेंट कर लो सभी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ जी, अमल का विमल, ये तो कभी सुना ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर आपके।
शिष्ट का अशिष्ट होता है बिल्कुल सही है, लाभ का हानि होता है ये भी सही है, अच्छा का बुरा होता है ये भी सही है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा अपना अ ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा इसमें, ठीक है बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है बताओ। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछ रहा कि कौन सा विलोम शब्द जो है वो सही यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, उचित का अनुचित होता है ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा आप, ठीक है बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया। संपत्ति का विपत्ति बिल्कुल सही है, संयोग का वियोग ये भी करेक्ट है, खंडन का विखंडन नहीं होता भाई ये गलत है आपके, विखंडन और खंडन दोनों सिमिलर शब्द है, पर्यायवाची आपस में विलोम शब्द नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सभी का कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट अपना डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, सही है बताओ। देखिए यहाँ पर जो विलोम शब्द का युग्म सही है वो कौन सा है, आवास का निवास होता है क्या, नहीं होता है। नीरस का सरस होता है क्या, होता है बिल्कुल सही, नीरस का विलोम आपके सरस बिल्कुल सही है। इष्ट का अभिष्ट नहीं होता है, कल्प का स्वल्प नहीं भी होता है, ठीक है। तो लगा देंगे कौन सा यहाँ पर अपना सभी बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा साथ में, वेरी गुड बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर सभी का मिल रहा है। नेक्स्ट देखो फिर आगे, कौन सा विलोम शब्द युग्म यहाँ पर सही है बताओ। देखिए गात का आगात सही है क्या, नहीं है बिल्कुल नहीं है बहुत बढ़िया, गात का आगात नहीं होता है। उन्मुख का सम्मुख ये भी सही है क्या, नहीं है बिल्कुल नहीं है बहुत बढ़िया। प्रत्यक्ष का अप्रोक्ष ये भी है कि ये भी गलत है यहाँ पे। पक्ष का प्रतिपक्ष ये वाला सही है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है बिल्कुल। ये उन्मुख का विमुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, द नंबर लगा दो करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फिर आगे, हाँ जी कौन सा विलोम शब्द युग्म यहाँ पर गलत है बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, विलोम शब्द युग्म यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है। देखो दयालु का निर्दय होता है बिल्कुल सही है, ठीक है। अग्रज का अनुज होता है ये भी सही है। असीम का निस्सीम ये सही है, ये नहीं है इसमें, ठीक है। परवर्ती का निवृत्ति बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, तो लगा दो सभी सी ऑप्शन यहाँ पर अपना करें। नेक्स्ट देखो फिर रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का विकल्प चुनना है इसमें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, किसकी व्यथा नहीं जान सकता, आसन निष्पन्न विपन्न और विस्पन्न बताओ। देखिए बिल्कुल संपन्न व्यक्ति जो होता है वो विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन भर दो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द कौन सा होगा बताओ। देखिए अथ के लिए, हाँ जी कौन सा होगा अथ के लिए, प्रथम इति कृति और नेति, बहुत बढ़िया अर्थ के लिए हो जाएगा इति बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है बी ऑप्शन कर दो करेक्ट आप। नेक्स्ट देखो फिर आगे, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है बताओ। देखिए इच्छा का सही विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, अपेक्षा अनिच्छा कामना और आकांक्षा, हाँ जी बिल्कुल बताओ फटाफट देखो जल्दी से क्या ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट अपना, सभी फटाफट आंसर करो जल्दी से। हाँ जी वेरी गुड बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा बहुत बढ़िया। इच्छा का विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी ऑप्शन कर दो यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है बताओ। देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ए ऑप्शन कर दो सभी का। नेक्स्ट बताओ फिर अगला क्वेश्चन, शुष्क का विलोम शब्द क्या है। हाँ जी शुष्क का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आर्द्र हो जाएगा, वेरी गुड डी ऑप्शन कर दो यहाँ पे सही है अपना सभी। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे, सब्जबाज दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताओ। सब्जबाज दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बहलाना या फिर भ्रमित करना। सब्जबाज दिखाना मुहावरे का सही अर्थ, हाँ जी बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, अच्छी बातें कहकर बहकाना यहाँ पर जो है कौन सा ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा बताओ। सिर पर उठा लेना, मारधाड़ करना, सिर पर भूत सवार होना या फिर सिर मारना। बहुत उद्यम मचाना कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आपका, बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया, सिर पर उठा लेना वेरी गुड सही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है कौन सा, ए ऑप्शन सभी का सही होगा इसमें, बहुत बढ़िया सभी आंसर करते रहो, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, इस अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी बताओ। हाँ जी ए बी सी या फिर डी, फटाफट आंसर करो देखिए सभी जल्दी से।
हाँ जी, क्या ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट? लाख प्रयत्न करो तब भी जो है कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कुत्ते की दुम जो है 12 बरस नली में रखो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, बिल्कुल सही नहीं होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अपना सभी का साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर आगे, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है बताओ। देखिए मुहावरे का सार्थक प्रयोग किसमें हुआ है? हाँ जी, ए बी सी या डी? बिल्कुल, देखो फर्स्ट कह रहा है यहाँ पर, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन है तो यही बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखो फिर आगे, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक, हाँ क्या हो गया बताओ। देखिए रिक्त स्थान में कौन सा मुहावरा आएगा यहाँ पर? चैन की बंसी बजाते, दांतों तले अंगुली चबाते, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगे, अपने मुंह मियां बिट्टू बनते, कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ताजमहल के अनुपम सौंदर्य को देखकर जो है सभी पर्यटक जो है दांतों तले उंगली दबाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कर दो यहाँ पर, मतलब चौंक जाते हैं। नेक्स्ट देखो फिर आगे, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं है बताओ। देखिए सार्थक प्रयोग जो है कौन से मुहावरे में नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो, नौकर छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गया, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, ये गलत है, ये गलत है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, कुसुम के बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा बताओ। बाल की खाल निकाला, डंका बजाकर, तिल का ताड़ बनाकर और हवा में उड़ा, बताओ तो कौन सा ऑप्शन रहेगा कहने यहाँ पर? कुसुम के बच्चों के झगड़े को लेकर, बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया, तिल का ताड़ बना दिया गया। ठीक है, सी ऑप्शन कर दो यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे, रिक्त स्थान में क्या मुहावरा होगा बताओ। देखिए बिल्कुल सी, टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, बिल्कुल। और आजकल के जमाने में यही जो है परफेक्ट मुहावरा लागू हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था, राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजग सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था, सच है? रिक्त स्थान में कौन सा लोकोक्ति आई बताओ। ये बातें सुनकर जो है कौन सी लोकोक्ति यहाँ पे लागू होती है? बिल्कुल सही, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन कर दो यहाँ पे करेक्ट सही। नेक्स्ट देखो फिर आगे, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन, इसलिए कहा गया है कि, हाँ मुहावरे में लोकोक्ति कौन सी आई बताओ। देखिए कौन सी लोकोक्ति इस वाक्य पर बिल्कुल जो है हाँ सेट हो रही है? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। ठीक है, ये वाला सही रहेगा, ये ऑप्शन कर दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, अत्यधिक का समानार्थी शब्द क्या है बताओ। देखो अत्यधिक का समानार्थी शब्द, प्रचुर, अल्प, मामूली और अपर्याप्त। अत्यधिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत अधिक कह सकते हो, या आप कह सकते हो इसका अधिक कह सकते हो। ठीक है, तो समानार्थी पूछा गया तो प्रचुर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, प्रचुर यानी ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन कर दो करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट देखो फिर, साहसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा बताओ। देखिए साहसी का पर्यायवाची शब्द, बहादुर, राज, भयभीत और डरपोक। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समानार्थी शब्द ही बताना, आप इसमें पर्यायी था ना, पर्यायी था बराबर। बताओ देखिए साहसी का पर्यायवाची, बिल्कुल सही, साहसी का पर्यायवाची, साहसी का मतलब कौन था? बहादुर होता है, तो बहादुर भी सिमिलर ही शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन लगा दो यहाँ पे करेक्ट, कौन सा? बहादुर। नेक्स्ट देखो फिर आगे, उग्र के लिए दूसरा शब्द क्या है बताओ। देखिए उग्र के लिए दूसरा शब्द, गुस्सा, शांत, खुश और उदास। हाँ उग्र के लिए, बिल्कुल उग्र के लिए दूसरा शब्द की बात की जा रही है, तो मतलब दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है? इसका पर्याय पूछा गया है, पर्याय कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हो समानार्थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर करेक्ट यहाँ पर? बिल्कुल हाँ उग्र का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? गुस्सा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जायज है गुस्सा यहाँ पर, आप ए ऑप्शन कर दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, जीवंत का समानार्थी शब्द क्या है बताओ। देखिए जीवंत का समानार्थी शब्द, जीवंत, उदासीन, उबाऊ और थका हुआ।
बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। जीवंत का जीवंत ही हो जाएगा यहाँ पर, आप ए ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, कौन सा शब्द विनम्र का पर्यायवाची है बताओ। देखो विनम्र का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा दे रखा है, फटाफट कमेंट करो देखिए सभी जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है आपने। विनम्र का पर्यायवाची कौन सा होगा, अभिमानी, मामूली, गर्व या किडिंग मारने का। बहुत बढ़िया, विनम्र का पर्यायवाची, बहुत बढ़िया। विनम्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कौन सा, मामूली। ठीक है, सभी यहाँ पे लगा दो बी ऑप्शन अपना करें। नेक्स्ट देखो फिर आगे, उदार के लिए दूसरा शब्द क्या है बताओ। देखो उदार के लिए दूसरा शब्द कौन सा होता है, दूसरा शब्द का मतलब वही यहाँ पर पर्याय कौन सा होगा, ठीक है। बिल्कुल, लालची, परोपकारी, स्वार्थी और कंजूस। उदार के लिए बिल्कुल सी परोपकारी हो जाएगा यहाँ पर, लगा दो सभी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिर आगे, वाक्पटु का समानार्थी शब्द क्या है बताओ। देखो वाक्पटु का समानार्थी शब्द, धीरे से बोलना, चुपचाप, स्पष्ट या आवाज बंद करना। वाक्पटु का समानार्थी शब्द, हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वाक्पटु का समानार्थी शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कौन सा, स्पष्ट लगा दो करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिर आगे, उत्तम के लिए दूसरा शब्द क्या है बताओ। देखो उत्तम के लिए दूसरा शब्द, दूसरा शब्द का मतलब पर्याय बताना। उत्तम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, तो सुंदर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप ये की नहीं यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन कर दो सभी करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, विविध का समानार्थी शब्द क्या है बताओ। विविध का समानार्थी शब्द, फीका, फीका, चमकदार या उदासीन। हाँ जी, कल से थोड़ा हम इसमें चेंज करेंगे। कंप्लीट जितने भी टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिक को मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट यानी कल से, ठीक है। बिल्कुल, विविध का पर्यायवाची कौन सा होगा यहाँ पर, बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया, चमकदार हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आप, ठीक है, सी लगा दो करेक्ट आप। नेक्स्ट देखो फिर आगे, लगातार के लिए दूसरा शब्द क्या है बताओ। देखिए लगातार के लिए दूसरा शब्द, अस्थायी, क्षणिक, दृढ़ और क्षणभंगुर। हाँ जी, लगातार के लिए दूसरा शब्द मतलब वही पर्याय पूछा गया यहाँ पर, दृढ़ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन कर दो करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, वहां बहुत भीड़ थी, इसमें रेखांकित पद क्या है बताओ। भीड़ शब्द, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं, फटाफट कमेंट करो तो जल्दी से। बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया। भीड़ क्या है यहाँ पर आपके, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सभी का ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, वेरी गुड। हाँ बताओ, देखिए भीड़ जो है यहाँ पर क्या है, रेखांकित पद। बिल्कुल, फटाफट कमेंट कर लो सभी जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है सभी का करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा आपके, भीड़ में कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। कहा गया भीड़ वाला, ये रहा यहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा रहेगी, बी ऑप्शन कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है बताओ। देखिए धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई। हाँ बहुत बढ़िया, सफाई नहीं होगा इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन कर दो करेक्ट सभी। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होता है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक, वीरता, शीघ्रता, विविधता और एकता। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही, शीघ्रता सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन कर दो करेक्ट सभी। नेक्स्ट देखो फिर आगे, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है बताओ। देखिए मजदूरी, खुशहाली, दलाली और चोरी। हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। खुशहाली जो है वो नहीं होगा यहाँ पर आपके, बाकी मजदूर से मजदूरी, दलाल से दलाली, चोर से चोरी, ठीक है, खुश से खुशहाली नहीं होता है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन कर दो करेक्ट आप। नेक्स्ट देखो फिर आगे, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी बताओ। जाति से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व। हाँ जी, जाति से बनी हुई, बिल्कुल सही। भ्राता, भ्राता जो है जाति होता है, इससे बना हुआ भाववाचक कौन सा होगा यहाँ पे आपके, भ्रातृत्व, ठीक है, सी ऑप्शन कर दो करेक्ट यहाँ पे, 3 नंबर अपना सभी का सही ऑप्शन देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है बताओ। व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक और प्राथमिक। बिल्कुल प्राथमिक सही ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन कर दो करेक्ट आप। नेक्स्ट देखो फिर
सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी? अपनापन, परायापन, नैतिकता और क्षमता। बिल्कुल सही, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अपनापन जो ऐसे होगा, अपना से बना हुआ अपनापन। ठीक है, यहाँ पे लगा दो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो फिर, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी बताओ? देखिए विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, हाँ जी, मातृत्व, शिशुता, सुटपन और बचपन। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया, सुटपन होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन कर दो करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे, विशेषण से बनी संज्ञा शब्द कौन सा बताओ? देखिए विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द, ममता, सुंदरता, बालपन और लड़कपन। बताओ देखिए फटाफट जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, क्लास रेगुलर आती है। ठीक है, यही दोपहर को 3 बजे का ही टाइम है अपने हिंदी की इस क्लास का। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विशेषण से ये संज्ञा शब्द कौन सा बना है? सुंदर से बना हुआ है, सुंदरता। ठीक है, बी ऑप्शन कर दो करेक्ट आप। नेक्स्ट देखो फिर आगे, हाँ जी, हो गए 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हाईकोर्ट 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी जो आपका समय है वो बिल्कुल प्रैक्टिस करने का समय है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने जो है हाईकोर्ट 4th ग्रेड के 15 फुल मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च करे हैं। पूरे के पूरे आपके 85 क्वेश्चन है और तीनों ही सब्जेक्ट के मिलाकर, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति है, ठीक, कला संस्कृति बोलिया के है 25 क्वेश्चन, हिंदी के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर पूरा पूरा एक मॉडल पर तैयार किया गया है। तो ऐसे कैसे आपके 15 मॉडल पर हमने तैयार की है इस पैक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मात्र नॉर्मल से 51 रुपए के अंतर्गत। इसके अलावा जो है हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपको लेना है तीनों ही सब्जेक्ट के, तो वो भी हमने अवेलेबल करवा दिया मात्र नाम मात्र के चार्ज के अंतर्गत। और आप चाहते हो कि इन दोनों का कंबाइंड जो है हमें कॉम्बो पैक मिला जाए, तो कॉम्बो पैक भी जो है आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें 15 फुल मॉडल टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट तीनों ही सब्जेक्ट के शामिल है। तो ये जो है वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कॉम्बो पैक, क्योंकि इसमें जो है आपके टॉपिक वाइज ही पूरी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर जो है कंप्लीट मॉडल पर की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत वेल है दोनों ही, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। ठीक है, इसके अलावा जो है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जो अपनी एक राजस्थान जीके की क्लास आती है, ठीक है, जिसको हमने नाम दे रखा सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है, इस क्लास को भी जो है आप सभी ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के लिए आपको YouTube पर ही क्लास रहेगी, तो वो आप जहां से ज्वाइन करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किए हुए क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देना चाहो, बार बार उसका अभ्यास करना चाहो कि ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, तो इसके लिए भी जो है हमने एक यहाँ पे टेस्ट जो है लॉन्च कर रखा है। उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और 50 क्वेश्चन के रेगुलर बाई रोज के रोज मिलेंगे। इसके अलावा जो क्लास की पीडीएफ भी आपको साथ में वहीं पर मिलेगी। और इस कोर्स की जो है आपके नॉर्मल सी चार्ज हमने रखी हुई है, तो इसको भी आप सभी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको जो राजस्थान जीके को बेस्ट करना है, तो ये आपके लिए टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है इसमें। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी आपको? तो देशूरी क्लासेस जो ऐप है उस ऐप को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, देशूरी क्लासेस का ही एक दूसरा चैनल है, ठीक है, सेकंड चैनल, जिसका नाम है स्कूल ट्यूशंस देशूरी। इस पर जो है हमने आप सब की बड़ी डिमांड थी कि भाई आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है क्लास 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, और 11 12 की जो पुरानी पुस्तक है, उन सबको मिलाकर जो है हमने यहाँ पर आपके लिए एक नई क्लास शुरू कर दी है। और इस क्लास का टाइम आपके क्या रखा गया है, याद रखना, रात को 10:20 पर जो है ये क्लास आपके आती है, जो कि राजस्थान जीके की होती है आरबीएससी के बारे में। यानी आरबीएससी की जो ये बुक्स आपको सामने दिख रही है, इन सभी बुकों की जो है 1 by 1 टॉपिक से जो है एक एक टॉपिक बाय टॉपिक जो है लाइन टू लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, एमसीक्यू जो है वो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। और इसमें हमने जो है अभी फिलहाल क्लास 10th का जो आपके बिल्कुल नई जो अपडेट बुक है, उस बुक को हमने शामिल करा। 2026 के अंदर की जो बुक है सारी ये अपडेट हुई है, उसमें नया नया जो है चेंजेस हुआ है। तो जो भी चेंजेस हुआ है उन सभी को मिलाकर जो है नए सिरे से नए एग्जाम पैटर्न पर जो है हमने ये क्लास शुरू करी है। जिस तरीके से 2026 में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, कथन वाले, कारण वाले, सत्य असत्य वाले, ठीक है, किसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप के प्रश्न बनाकर जो है मैं हर टॉपिक वाइज जो है लाइन टू लाइन प्रश्न बनाकर आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं। इसमें इस क्लास को सभी जो है रात को 10 बजे जरूर आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है साथियों, क्योंकि इस क्लास में आपको वो चीज मिलेगी जो कई अदर गाइडों में नहीं मिलती है, क्योंकि इन सभी बुक्स का निचोड़ जो है हम इसमें लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और साथ में व्याख्या भी मैं आपको दे रहा हूँ।
तो बिल्कुल मिस मत करना इस क्लास को। स्कूल ट्यूशन देशूरी चैनल पर सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रात को 10:20 पर ये क्लास है, आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिलहाल इसमें हमने क्लास 10th की शुरू करी है, जिसमें आपके सेकंड टॉपिक अभी हमने पूरा लगभग आधा कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये क्लास आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। मिलते हैं वापस आपसे हाई कोर्ट 4th ग्रेड की फुल 85 क्वेश्चन की मॉडल पेपर की क्लास हमारी आती है रात को 9 बजे इसी चैनल पर। तो उसको भी आप सभी को जरूर ज्वाइन करना अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।